इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड, हिंदी, एपिसोड 20। वे राक्षस अब उस आग से इम्यून लगने लगे थे। उनके सिर पर निकला सींग उन्हें एक अलग डरावनी और खतरनाक जाति से होने का इशारा कर रहा था, जो अपनी क्रूरता और शक्ति के लिए जानी जाती है। हालांकि राकेश खुराना डरता नहीं, वो बस एक बात कहता है, अब होगा स्पेल का फाइनल स्टेज, और अपने चेहरे पर मुस्कान ले आता है। वो ज्वाला की लहर जैसे ही उन सबको पार करती है, लहर में एक विस्फोट हुआ, जिससे अभी अभी स्टेबल हुए राक्षस धमाके से उड़ते हुए दीवाल से एक एक करके गुफा की दीवाल से टकराने लगते हैं। कुछ तो पर्पल पानी में गिर जाते हैं। हालांकि वे सब राक्षस अब रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि राक्षसों की शक्ति आम कल्टीवेटर से दुगनी होती है। इसी ओर वो 9वें एल्डर सामने मानस देव खुराना को देखता है। उसे इस सिचुएशन में कुछ याद आता है। जब 9th एल्डर 25 साल का हुआ था तो उन्हें दूसरी दुनिया में टेलीपोर्टेशन के माध्यम से भेजा गया। हालांकि टेलीपोर्ट कहीं भी रैंडम टेलीपोर्ट कर सकता था, ये कोई तय नहीं था कि वो कहां टेलीपोर्ट होगा। इसी परेशानी के कारण ही वे लोग भी किसी अनजाने से खतरनाक जंगल में टेलीपोर्ट हो गए थे। 9th एल्डर और उसके साथी उसी जगह टेलीपोर्ट हो गए थे। वो एक आइलैंड था जिस पर एक बहुत बड़ा सांप रहता था। 9th एल्डर का एक साथी पानी में गिर गया। पानी की हलचल सुनकर वो वाटर स्नेक जो किनारे पर रहता था अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने एक बार एक इंसान को खाया था जो बहुत ही स्वादिष्ट था। अभी अभी उसे वही इंसान जैसा दिखने वाला उसकी टेरिटरी में आया था। असल में 9वें एल्डर, जिसका नाम वक्रतारा नासूर था, वो अपने साथियों के साथ उस आइलैंड के किनारे के पानी में गिरा था, सीधा उस पानी से थोड़े ऊपर हवा में खुलते हुए पोर्टल से। वक्रतारा नासूर अपने आसपास की जगह को देख ही रहा था, तभी उसे अपने से कुछ दूरी पर एक लहर पानी में उन सब की ओर बढ़ती हुई दिखती है। ये असल में वही वाटर स्नेक था। टेलीपोर्टर्स हालांकि रैंडम होते हैं, लेकिन अगर किसी जगह को खोजकर टेलीपोर्टर में उसे मार्क कर दिया जाए तो वो इंसान उस जगह से 500 किलोमीटर के अंदर ही किसी जगह टेलीपोर्ट होता है। नासूर फैमिली के मेंबर ने भी उस दुनिया में अपने देश कोई टारगेट रखा था। हालांकि उसके बेस के पास ही एक बहुत बड़ा समुद्र था, और इस कारण से वे सब उसी समुद्र में गिर गए। अब जैसे ही वक्रतारा ने अपने सामने उस नाग को देखा, वो वहां से भागने लगता है। भागते हुए उनके 5 साथियों में से एक साथी को वो वाटर स्नेक अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। वे लोग उसे टापू पर अपनी पूरी रफ्तार से पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथी को उस सांप ने निगल लिया होता है। अब वे लोग पूरी तरह से उस टापू पर फंस चुके थे। वहां पर सभी लोग अपने साथी के डूबने पर शोक मना रहे होते हैं। उनके उस साथी के बचाने की गूंज अभी भी उनके मस्तिष्क में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद वक्रतारा कहता है, हम अपने इस दुनिया के बेस से बहुत दूर आ चुके हैं। वो अपने साथियों को देखता है और अपने बेस जाने की सोचता है। उस टापू पर हालांकि कोई जानवर नहीं थे। शायद इस स्नेक के कारण कोई जानवर यहां आता ही नहीं। उन लोगों ने कड़ी मेहनत करके एक बड़ी नाव बनाई, जिससे वे निकलने का प्लान करते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इस स्नेक को ऑब्जर्व किया। इसी से उन्हें यह समझ में आया कि ये स्नेक इस आइलैंड के आगे की ओर 10 मिनट और पीछे की ओर 10 मिनट रहती है। इस आइलैंड पर एक छोटा पहाड़ था, और इस दुनिया के पेड़ उनकी पीछे वाली दुनिया से बहुत बड़े थे। यहाँ के जानवर इवॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस समय वे लोग स्टार्टर लेवल पर थे, जिससे वे नॉर्मल इंसान से ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि वे अभी कोई राक्षस जाति की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी वे अर्ध राक्षस थे। इवोल्यूशन पिल उनकी फैमिली में निचले लोगों के लिए यह रिवॉर्ड था, जिसे केवल वक्रतारा ने और एक और अर्ध राक्षस मुकुल नासूर ने पाया था। उन्होंने अगले कुछ दिनों में एक बड़ी नाव बनाई और छोटे जानवरों को जमा किया। अंतिम दिन उन्होंने पीछे की ओर उन सभी जानवरों को लताओं से पैक करके आइलैंड के पीछे फेंक दिया और नाव पर रखकर इंतजार करने लगे। उन्होंने सोचा इस बार वो स्नेक ज्यादा देर तक पीछे रुकेगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा चारा फेंका था। स्नेक के जाने के बाद वे नाव को लेकर उस पानी में उतरते हैं। उन सब ने नाव को तेजी से चलाया और उस जगह से निकल गए। लेकिन जब वे लोग आगे बढ़े तो कुछ ही दिनों बाद हिसाब से खाना खत्म होने लगा।
वक्रतारा ने नाव बनाते समय ही एक छुपा हुआ स्पेस बना दिया था। वो शुरुआती दिन से ही ज्यादा खाने के बहाने खाना स्टोर करता था। बाकी सब उसकी भूख देखकर हैरान थे। शुरुआत में तो सब सही था क्योंकि बहुत सारा खाना था, लेकिन दिन बीतते बीतते खाने की कमी हो गई। अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक नारियल के। खाने की कमी और कुछ न होने पर उस एक नारियल के लिए उनमें लड़ाई होने लगी। वक्रतारा ने मुकुल से कहा, हम मिलकर इन्हें नाव से फेंक देते हैं और इसके बदले में मैं तुम्हें ये नारियल खाने को दे दूंगा। उन दोनों ने मिलकर बाकियों को धक्के से नीचे गिरा दिया। नाव भगाने लगे। बाद में वक्रतारा ने मुंह पर नकली मुस्कान लाते हुए मुकुल को नारियल दे दिया। उन सब के गिरने से अब उस नाव पर वे दोनों ही बचे थे। वक्रतारा तो उसे ये नारियल भी देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास मौजूद उस इवोल्यूशन पिल से डरता था। उसने एक प्लान बनाया। जब उस रात को मुकुल सो रहा था तो उसने अपना इवोल्यूशन पिल खा लिया और अपने एक चाकू से उसकी हत्या करने की कोशिश करना चाहा। हालांकि मुकुल को इस सिचुएशन में नींद नहीं आ रही थी। बोरियत में उसने अपनी आंखें खोली तो किसी को अपनी ओर चाकू लेकर आते हुए देखा। वो जल्दी से अपने हाथों को पेंट के जेब में डालता है क्योंकि उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स करें।